हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि समीकरण का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ये 4 प्रश्न दिया हुआ है, एक एक करके हम इसको हल करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसको हल करेंगे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर शुरू से अंत तक ये चारों प्रश्नों को एक एक करके हल करते हुए अगर जो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके बाद से आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। तो 1 नंबर प्रश्न को हम लोग चलते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसका जो नियम है उसको देख लेते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि दोनों बगल में जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो दोनों को क्या करेंगे, पहले गुणा करके देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, दोनों जो साइड में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर यहाँ शुरू में है और लास्ट में कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। तो 3x स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 3 दूना 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा 6x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। 6x स्क्वायर यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो चलिए अब इसको सही से ठीक से समझिए कैसे अब इसको हल करेंगे। तो ये दोनों गुणा किया तो 6x स्क्वायर प्राप्त हुआ। बीच में कितना लिखा हुआ है, तो बीच में आपका है 5x। तो 5x को क्या करेंगे, सबसे मेन आपका समझने वाला यही है कि इसको कैसे हम लोग 2 खंडों में विभाजित करेंगे, यानी कि 2 भागों में कैसे इसको तोड़ेंगे। तो हम लोग 5x को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर आपको जितना यहाँ आया है यानी कि 6x स्क्वायर प्राप्त हो जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर आपको पुनः उतना प्राप्त हो जाए जो आपका यहाँ पे संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 को 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6x स्क्वायर उतना प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो जितना है यानी कि कितना है यहाँ पे 5x है वो वाला आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 3x और प्लस 2 लेते हैं, तो 3x और प्लस 2 यानी कि 3x प्लस 2x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 यानी कि 5x प्राप्त हुआ। ये 5x क्या है, ये हमारा पहला शर्त पूरा कर लिया 5x, यहाँ पे 5x है, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है कि इस संख्या को क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको गुणा भी करेंगे, और गुणा करेंगे अगर इतना आ गया तो हमारा यही सही होगा। तो चलिए गुणा करके भी देखते हैं। तो 3x गुणे 2x, गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर, यानी कि 3 दूना 6, x में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो गया जितना हमको चाहिए यहाँ पे, यानी कि 6x स्क्वायर भी प्राप्त हो गया, और दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे 5x जितना मूल संख्या उतना भी प्राप्त हो गया। यानी कि हमारा ये जो 5x को 2 भागों में तोड़े हैं ये बिल्कुल सही तोड़े हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितना यहाँ पे है उतना ही क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो गया। 5x को 2 भागों में कैसे कैसे तोड़े थे, तो पहला था आपका 3x और दूसरा था आपका 2x। तो 3x 2x जोड़ेंगे तो फिर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 5x प्राप्त हो जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें जो गुणा किए हैं 6x स्क्वायर उतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में +2, ठीक है। हमको सिर्फ बीच वाले को क्या करना है, तोड़ना है। सिर्फ बीच वाले जो 5x है इसी को तोड़ना है। तो तोड़ दिए 3x और प्लस 2x, दोनों जोड़ेंगे तो कितना 5x हो जाएगा, और 3x इंटू 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इसमें अब क्या करेंगे, तो देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। 2 का क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बैठा देंगे, यानी कि ये 2 एक साथ कर देंगे, ठीक है। ये 2 एक साथ हो गया और ये 2 एक साथ हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन को देखेंगे तो इसमें भी आपका क्या है 3x है और इसमें भी 3x है। तो 3x दोनों में, तो 3x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x ले लिए। तो यहाँ पे अब क्या बच गया, 3x यहाँ पे आ गया, 3 आ गया और x आ गया, तो कितना बच गया, यहाँ पे सिर्फ एक x बच गया। तो एक x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसका से क्या है 3x है, तो 3x तो यहाँ पे आ गया कॉमन, यहाँ पे 3x से 3x कट गया, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पे, 3x से कम 3x, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे इसको लेंगे, इसमें क्या है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में 2 है,
तो क्या करेंगे, दोनों में 2 है तो +2 ले लेंगे और इसको कोष्ठ में लिख देंगे। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ x बच गया, तो x लिख देंगे। और 2 से 2 में भाग करेंगे तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक बार में 2 एकम 2, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो अंदर लिखा हुआ है x+1 दोनों कॉमन है, तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, x+1, ये हो गया x+1। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कितना है 3x और यहाँ पे कितना है +2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x+2, ये हुआ हमारा समीकरण, ये हल हो गया, गुणनखंड आपका निकल गया। ठीक है, चलिए ये पहला हम लोग क्वेश्चन हल किया, अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे x² + 5x + 6 यहाँ पे दिया हुआ। अब दूसरा इसको हम लोग हल करेंगे, x² + 5x + 6 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी अब आपके सामने है, इसको भी वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपका x² और इधर लास्ट में आखिरी में दिया हुआ है आपका समीकरण का 6, तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। तो x में 6 से गुणा कर, x² में 6 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो x² × 6 बराबर 6x² प्राप्त होगा, इतना आपको प्राप्त हुआ 6x², इसमें भी आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, 5 को यानी कि 5x को उसी के जैसे क्या करेंगे, 2 खंडों में तोड़ेंगे, जो गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जितना है 5x उतना ही प्राप्त हो। तो इसको भी हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x², ठीक है, x² + 3x + 2x + 6 कर देंगे। तो ये 5x को हम लोग तोड़ दिए हैं, यानी कि 3x + 2x जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5x, और 3x × 2x करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x² मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे 2 का इसमें क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे और देखेंगे कि इसमें कॉमन संख्या कौन सा है, कॉमन अंक कौन है, उसको ले लेंगे। x² + 3x को एक साथ कर देंगे और यहाँ पे 2x + 6 को एक साथ कर देंगे। चलिए, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है जो है आपका यहाँ पे है x² और यहाँ पे 3x, दोनों में x है, तो x दोनों में है, तो यहाँ क्या करेंगे, x लिख देंगे और कोष्ठ शुरू कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे x² है 2 है, तो 1 यहाँ आ गया तो 1 बच गया, 1 यहाँ लिख देंगे और प्लस यहाँ पे x है तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 यहाँ लिख देंगे, हो गया। अब इसमें क्या है कॉमन, तो यहाँ पे 2 में दोनों से भाग लग जाएगा, इसमें x है तो इसमें तो x है नहीं, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो +2 यहाँ पे ले लेंगे। 2 से 2 कट गया, बच गया आपका यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 3 में, तो 2 3 6 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x + 3 और x + 3 दोनों है x + 3, तो इसमें 1 ले लेंगे x + 3 को, ठीक है, कॉमन है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे +2 है, तो इसको ले लेंगे x + 2 ले लिए। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण आपका हल हो गया। चलिए अब समीकरण 3 को लेते हैं। समीकरण 3 यहाँ पे है 2x² + 7x + 6 है, तो चलिए समीकरण 3 को अब हल करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका सबसे पहले 2x² और यहाँ पे सबसे आखिरी में दिया हुआ है आपका 6, यानी कि 2x² और 6 में वैसे ही करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 दूना 12 x² प्राप्त हो जाएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अब आप समझ जाइएगा। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा और x² है तो x² यहाँ पे लिख दिए, यानी कि 12x² हो गया। बीच में कितना है, तो 7x है, कितना है, 7x है। अब 7x को 2 भागों में ऐसे 2 जगह तोड़िए जो गुणा करने पर ऊपर जो लिखा हुआ है इतना ही आ जाए, तो कितना आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर जितना है उतना ही रह जाए। तो यहाँ पे 4x कर दीजिए और यहाँ पे 3x कर दीजिए, तो 4x + 3x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7x प्राप्त हो जाएगा। कितना, जो ऊपर लिखा हुआ है ये 7x प्राप्त होगा, 4 3 7 हो जाएगा 7x। और दोनों को अगर जो गुणा करते हैं 4x × 3x करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और x में 1 से करेंगे तो x² होगा, यानी कि ये भी आगे आपका जितना यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा सही होगा, 4x और + 3x हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x + 3x लिख देंगे। तो चलिए लिखिए, ये हो गया आपका 2x², इसको तो जेब कहते हैं, लिख देंगे प्लस 7x को तोड़े हैं 2 भागों में, यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख देंगे 4x
और प्लस 3x, तो 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा। लास्ट में जो दिया है 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी x है, इधर भी x है, ठीक है। यानी कि 2x आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 2x यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। 2x यहाँ पे कॉमन ले लिए, कोष्ट में कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2x का 2x यहाँ पे आ गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक x बच जाएगा, क्योंकि x पे स्क्वायर है, तो एक x यहाँ पे बच गया। 2x से भाग करेंगे 4x में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x से तो x कट जाएगा, तो x +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में 3 है, 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 3 कॉमन है, तो 3 ले लेंगे। 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो बच जाएगा आपका x, सिर्फ एक x बच जाएगा। और यहाँ पे 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पे, x +2, यहाँ पर भी हुआ x +2, तो दोनों में कॉमन है, ले लेंगे x +2 को ले लेंगे, हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 2x, तो ये लिख देंगे 2x, और यहाँ पे है +3, तो लिख देंगे +3, ठीक है। तो ये हो गया आपका x +2 और 2x +3, ये हमारा आंसर गुणनखंड निकल के सामने आ गया। चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अब हल करेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ पे 2x² यहाँ पे दिया हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2x² प्लस -5x + 3 दिया हुआ है, यानी कि अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2x² - 5x + 3 को हल करेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, आपका यहाँ पे दिया 2x² और यहाँ पे दिया 3, तो 2x² में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6x² हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को 2 भागों में से तोड़ेंगे, जो गुणा करने पर क्या हो जाए 6x² हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना मिले, तो 5x जो है उतना ही मिले, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3x और -2x, तो -3x और -2x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6x² मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा -3x और -2x सही है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2x² जो है वो 2x² तो रहेगा ही, 2x², फिर यहाँ पे -3x कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे -2x, लास्ट में जो दिया है +3 तो रहेगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए क्या है, तो इधर आपका 2 है तो इधर 2 नहीं है, यानी कि भाग नहीं लगेगा, इधर x है तो इधर भी x है, यानी कि आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे x, ये हो गया कॉमन आपका x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया आपका 2x, और माइनस यहाँ पे x तो यहाँ पे आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या है, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या है, तो ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है, दोनों में कोई ऐसा अंक या कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में है, तो क्या करेंगे, -1 को ले लेंगे, 1 तो सब में कॉमन है, होता है। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस और माइनस में आपका हो जाएगा +2x, और ये माइनस और ये है प्लस, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर जो दिया हुआ है रूट के अंदर 2x - 3, यहाँ भी दिया 2x - 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 2x - 3, और बाहर लिखा है आपका x, और यहाँ पे है -1, तो क्या करेंगे, x - 1 कर देंगे। तो ये हमारा समीकरण का चारों हम लोग एक एक करके हल किए, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आ गया तो लाइक शेयर करें, और अगर नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।